नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चक्कर आने के बारे में, जिसे कि हम डिजीनेस भी कहते हैं। दोस्तों, चक्कर आने को साधारण भाषा में सिर का घूमना कहते हैं और आपके एक जगह स्थिर खड़े या फिर बैठे होने पर भी यह समस्या होती है। चक्कर आना एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि हम एक अलग तरह की उत्तेजना जैसे कि बेहोश होना, कमजोरी और अस्थिरता को महसूस करते हैं। डॉक्टर से मिलने के कुछ सामान्य कारणों में चक्कर आने को भी शामिल किया जाता है। चक्कर आने की स्थिति को कई लोग सही तरह से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग इसको कई अलग तरह की स्थिति के रूप में भी देखते हैं। यह समस्या या तो हल्के सिरदर्द और कमजोरी को दर्शाती है, या फिर इसमें व्यक्ति को सब कुछ घूमता हुआ लगता है। और ऐसे में आप जब भी डॉक्टर से मिलें तो इस दौरान महसूस करने वाली सभी बातों को उन्हें खुलकर बताएं, और इस स्थिति का पहला और यह सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है, ताकि इसके निदान का पता लगाने और इसके इलाज को सही दिशा दी जा सके। लगातार चक्कर आना आपके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। चक्कर आने के लक्षण अस्पष्ट हो सकते हैं, क्योंकि यह समस्या कई वजह से हो सकती है। चक्कर आने के अंतर्निहित कारणों की पहचान करना हमेशा आसान नहीं होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि चक्कर आने के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, चक्कर आने के दो प्रकार होते हैं। पहला है सिर में हल्के दर्द के साथ चक्कर आना, जिसे कि हम लाइट हेडेडनेस कहते हैं। दोस्तों, इस अवस्था में आपको लगता है कि आप बेहोश हो रहे हैं, और आमतौर पर तेजी से उठने और गहरी सांसों को लंबे समय तक लेने से इसका अनुभव हो सकता है। दूसरा होता है दोस्तों वर्टिगो। इसमें क्या होता है कि आसपास की सभी चीज़ें घूमती हुई लगती है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कुछ समय के लिए हुए वर्टिगो में आप खुद को गोल गोल घूमता हुआ महसूस करते हैं, और फिर अचानक यह ठीक हो जाता है। और दोस्तों, बात की जाए कि चक्कर आने के लक्षण क्या होते हैं, तो चक्कर की समस्या को महसूस करने वाले लोग इसे कई संवेदनाओं के रूप में बता सकते हैं, जैसे कि खड़े होने या फिर बैठने पर नियंत्रण खोना, सिर का एक तरफ झुक जाना, हल्का सिरदर्द और बेहोशी महसूस करना, किसी एक स्थिति में बैठने या फिर रहने में मुश्किल होना, खुद को आगे और पीछे की ओर गिरता हुआ महसूस करना, नीचे जमीन को देखकर अपनी स्थिति का पता करने की प्रवृत्ति होना, बैठे या फिर खड़े होने पर किसी चीज को छूकर या पकड़कर रखने की आदत, या फिर आपके स्थिर होने पर भी आसपास की सभी चीजें घूमती हुई लगना और चक्कर आना। ये कुछ लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके चलते समय खड़े होने या फिर अपने सिर को हिलाने की स्थिति में इसके लक्षण धीरे धीरे गंभीर भी हो सकते हैं, और चक्कर आने पर आपको उल्टी भी हो सकती है, और इसके अचानक होने पर आप बैठ या फिर लेट जाएं। चक्कर आने की स्थिति से निकलने के अंतिम पड़ाव में आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, और यह परिस्थिति कभी कभी कुछ ही सेकंड में सामान्य हो जाती है, तो कभी इसे सामान्य होने में घंटों लग जाते हैं। साथ ही कुछ ही समय में इसकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है। बात की जाए कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, तो दोस्तों, यदि आपको लगातार चक्कर आ रहे हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। इसके अलावा यदि आप कुछ कारणों के साथ अचानक चक्कर आने को अनुभव कर रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है, जैसे कि बेहोश होना, छाती में दर्द होना, उल्टी आना, तेज़ बुखार होना, दिखाई देने में मुश्किल होना, सुनने में परेशानी होना, सिर पर चोट लगना, सिरदर्द होना, बोलने में कठिनाई होना, और ये सभी लक्षण आपके स्वास्थ्य की किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा करते हैं। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इस समस्या के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि चक्कर जो है ये क्यों आते हैं, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों, चक्कर के कुछ सामान्य कारणों की बात करें तो पहला है माइग्रेन, सिरदर्द से पहले या फिर बाद में चक्कर का आना। तनाव या चिंता की बात करें तो जब आप असामान्य रूप से जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तब। रक्त शर्करा के कम स्तर की बात करें, यानी कि लो ब्लड शुगर की बात करें, तो यह स्थिति आमतौर पर डायबिटीज़ के रोगियों में देखी जाती है। कान का इन्फेक्शन की बात करें तो यह आपके सुनने और संतुलन को बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है, और ऐसा होने पर लगातार चक्कर आ सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर के कम होने पर आपका जो ब्लड है वो दिमाग में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं भेज पाता, और इससे भी चक्कर आते हैं। स्थिति में अचानक हुए परिवर्तन से कम ब्लड प्रेशर होने की बात करें तो आपके अचानक बैठने, खड़े होने या फिर लेटने पर ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, यह स्थिति मुख्यतः बुजुर्गों में देखी जाती है। और निर्जलीकरण या फिर गर्मी से थकान होने की बात करें तो व्यायाम के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीने के कारण निर्जलीकरण हो सकता है, और इसके अलावा किसी बीमारी में उल्टी और दस्त होना भी शरीर में पानी की कमी का कारण हो सकता है। कुछ इसके दुर्लभ और लेकिन संभावित कारणों की बात करें तो कान या सिर पर चोट लगना, आंतरिक कान में ट्यूमर होना, एनीमिया की बात करें तो शरीर में आयरन या फिर विटामिन बी की कमी होना,
दिमाग के पीछे के भाग में, यानी कि वह क्षेत्र जो कि शरीर के संतुलन को नियंत्रित कर रहा है, उस पर रक्त प्रवाह का कम होना, और यह हार्ट से दिमाग तक जाने वाली रक्त वाहिकाओं के अवरुद्ध होने से भी ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ दवाओं के विपरीत प्रभाव के चलते ब्लड प्रेशर और हार्ट की जो गति है उसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण भी चक्कर आने की जो समस्या है वो हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि चक्कर आने को कैसे रोक सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, हर काम को धीरे धीरे ही पूरा करें, सिर को तेजी से घुमाने से बचें, विशेषकर मुड़ने में और घुमाने में। शरीर के परिसंचरण पर बुरा असर डालने वाले उत्पाद जैसे कि तंबाकू, शराब, कैफीन और नमक का प्रयोग न करें। तनाव को कम करें और एलर्जी करने वाले पदार्थों से दूर रहें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। शरीर की किसी भी मुद्रा जैसे कि उठने, बैठने, चलने और लेटने में अचानक परिवर्तन करने से बचें। लेटने की स्थिति से धीरे धीरे उठें और खड़े होने से पहले कुछ क्षणों के लिए आप बैठ जाएं। जब खड़े हों तो सुनिश्चित करें कि किसी चीज़ का सहारा लेकर ही खड़े हों, और इसके लक्षण महसूस होने पर आप स्थिर रहें और कुछ देर आराम करें। बार बार चक्कर आते हो तो आप किसी छड़ी की सहायता लेकर ही चलें। तेज़ रोशनी, टीवी से दूरी बनाएं और वर्टिगो की समस्या होने पर पढ़ने से बचें, क्योंकि यह असावधानियां इसके लक्षणों को और भी गंभीर बना सकती है। अचानक हिलने से बचें। यात्रा करते समय किताबें पढ़ने से बचें। पिछली सीट में बैठकर यात्रा न करें। अपनी यात्रा के पहले और यात्रा के दौरान तेज़ गंध और मसालेदार खाना न खाएं। कान का इन्फेक्शन, सर्दी होना, साइनस और अन्य सांस संबंधी इन्फेक्शन का समय रहते इलाज करें, और इस समस्या के लक्षण ठीक होने के 1 सप्ताह के बाद ही आप ड्राइविंग, भारी मशीनरी का संचालन और किसी ऊंची जगह की जो है चढ़ाई कर सकते हैं। इससे पहले इन कामों को करने से बचें। इन गतिविधियों के दौरान अचानक चक्कर आना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि चक्कर आने का जो निदान है ये कैसे होता है। तो दोस्तों, चक्कर आने की समस्या का निदान आपके स्वास्थ्य की पिछली स्थितियों, शारीरिक परीक्षण और समस्या की प्रकृति के आधार पर किया जाता है, और इसमें कुछ बिंदुओं पर विचार किया जाता है, जैसे कि यह कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, लक्षणों की गंभीरता क्या है, चक्कर आने के साथ होने वाले अन्य लक्षण कौन से हैं, क्या यह आपकी तेजी से बदलती स्थिति यानी कि जल्दी जल्दी पोजीशन बदलने से संबंधित है, क्या यह खुद ही ठीक हो जाता है या फिर आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि लेट जाने की ज़रूरत, या फिर क्या इसके लक्षण होने से सिर को हिलाना पड़ता है, क्या आपके स्थिर होने पर इसके लक्षण ठीक हो जाते हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन पर विचार किया जाता है, और इस समस्या में आपके डॉक्टर आपकी आँखों और कानों की जाँच के अलावा न्यूरोलॉजिकल यानी कि तंत्रिका संबंधी परीक्षण, आपके बैठने या फिर खड़े होने के तरीके और इसके दौरान आपके नियंत्रण की स्थिति का भी परीक्षण कर सकते हैं। वही इसके कुछ संदिग्ध कारणों के आधार पर इमेजिंग टेस्ट जैसे कि सीटी स्कैन या फिर एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और कुछ मामलों में अन्य कारणों की वजह से चक्कर आने की किसी भी सामान्य कारण का पता नहीं चल पाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि चक्कर आने का जो इलाज है वो क्या होता है या कैसे होता है। तो दोस्तों, इसके इलाज के तरीके में रोगी के चक्कर आने के कारणों पर निर्भर करता है। चक्कर आना अक्सर कई अन्य बीमारियों की ओर भी संकेत करता है। इससे होने वाली बीमारियों या फिर स्थितियों के इलाज से चक्कर आने के लक्षणों में सुधार हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में घरेलू उपचार या फिर चिकित्सा उपचार से आप चक्कर आने के कारणों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके उपचार में दवाएं और कुछ व्यायाम शामिल किए जाते हैं, और यहाँ तक कि अगर इस समस्या का कोई कारण नहीं पाया जाता है तो भी डॉक्टर जो है वो दवाएं और अन्य उपचार आपके लक्षणों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए बैलेंस थेरेपी की, तो चक्कर आने पर संतुलन प्रणाली को कम संवेदनशील बनाने में मदद करने के लिए आप विशेष योगासन सीख सकते हैं। आंतरिक कान की दिक्कत के चलते चक्कर आने वाले लोगों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मनोचिकित्सा यानी कि मनोवैज्ञानिक द्वारा परामर्श लेने की, तो दोस्तों इस तरह की थेरेपी उन लोगों को सहायता कर सकती है जिनको की चिंता के कारण चक्कर आते हों। दवाओं की सहायता से चक्कर आने की समस्या को कम किया जा सकता है। एंटीहिस्टामाइन दवाएं जैसे कि मैक्लिजाइन को वर्टिगो में कुछ समय के लिए आराम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतली के लिए दवाएं लेना, आपके डॉक्टर मतली से तत्काल राहत प्रदान करने के लिए आपको दवाएं दे सकते हैं। चिंता के लिए दवाओं में डॉक्टर डायजेपाम और अल्प्राजोलम जैसी दवाएं दे सकते हैं, और माइग्रेन के लिए भी दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ दवाएं माइग्रेन की समस्या को रोकने में मदद करती है। और दोस्तों बात की जाए जीवन शैली और खुद की देखभाल की, तो दोस्तों चक्कर आने की समस्या आमतौर पर अपने आप ही सही हो जाती है, लेकिन यदि आपको
बार बार चक्कर आ रहे हों तो कुछ आप टिप्स की मदद ले सकते हैं, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लें, पौष्टिक आहार का सेवन करें और इसके साथ ही पूरी नींद लें और तनाव से दूर रहें। यदि आपको किसी दवा के सेवन के कारण चक्कर आ रहे हों तो डॉक्टर से मिलकर इन दवाओं को बदलने या फिर इनकी मात्रा को कम करने पर विचार करें। अगर आपको निर्जलीकरण या फिर ज़्यादा गर्मी के कारण चक्कर आते हो तो आप किसी ठंडे स्थान या फिर जगह पर आराम करें और ज़रूरत के अनुसार पानी पिएं। चक्कर आने पर नियंत्रण खोने की संभावनाओं के बारे में आप सचेत रहें, क्योंकि अचानक नियंत्रण खोने से आपको गिरने और गंभीर चोट लगने की संभावना होती है। अचानक खड़े होकर चलने से बचे, वही चलने में स्थिरता बनाए रखने के लिए किसी छड़ी का सहारा लीजिए। चक्कर आना महसूस हो तो आप तुरंत बैठ या लेट जाएं और तेज चक्कर आने की स्थिति में आप किसी अंधेरे कमरे में लेटने पर अपनी आंखों को बंद करके ही रखें। यदि आपको बार बार चक्कर आने की समस्या हो तो आप गाड़ी और किसी भारी मशीनरी को न चलाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।